बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब कोई फिल्म वेब सीरीज बनती है तो इसके पीछे ना सिर्फ सैकड़ों अफराद की कई सालों की मेहनतकारी फरमा होती है, बल्कि बहुत से प्रोड्यूसर्स का कीमती सरमाया भी इस पर लगा हुआ होता है। और फिर ये फिल्म या वेब सीरीज अपनी तकमील के मराहल तय करने के बाद अपनी रिलीज से कुछ दिन पहले बैन कर दी जाए तो शायद इस बात का अंदाजा लगाना भी मुमकिन ही नहीं कि इस फिल्म से जुड़े अमल और इसके प्रोड्यूसर्स पर क्या गुजरती होगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे किसी इंसान से उसका लगा बंधा रोजगार छीन लिया जाए। अपनी रिलीज से कुछ दिन कबल ऐसी ही एक पाबंदी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान में बनने वाली एक मूवी जॉयलैंड, वो ये मूवी अपनी रिलीज से कबल ही दुनिया भर में काफी नाम कमा चुकी है। इस फिल्म को न सिर्फ कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिल चुका है, बल्कि इसे पाकिस्तान की जानिब से ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया है। तो फिर वो क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ा तबका इस मूवी को सिनेमा में दिखाए जाने पर शदीद मुखालफत कर रहा है। तो चले कुछ रोशनी डालते हैं इस फिल्म की कहानी पर। फिल्म लव स्टोरी पर मबनी है, लेकिन दोस्तों ये लव स्टोरी रवायती तौर पर किसी लड़के और लड़की के दरमियान नहीं, बल्कि ये इश्क व मोहब्बत परवान चढ़ता है दो मर्दों के दरमियान। जी हाँ दोस्तों, इनमें पहला मर्द है इस फिल्म का हीरो हैदर, जबकि दूसरा इसका ख्वाजा सरा दोस्त और कोलीग है। ये पाकिस्तान में रहने वाले रवायत पसंद घराने की कहानी है, जिसका सरबरा राना अमानुल्लाह है, लेकिन इंतहाई सख्त गैर इंसान है। इसके दोनों बेटे शादीशुदा हैं और ये चाहता है कि इसे जल्द ही पोते का तोहफा दे दें। अमानुल्लाह का छोटा बेटा हैदर एक डांस थिएटर में मुलाजमत अख्तियार करता है और यही इसकी मुलाकात बीबा नामी ख्वाजा सरा से होती है। हैदर शादीशुदा होने के बावजूद बीबा नामी ख्वाजा सरा के इश्क में मुब्तला हो जाता है और फिर ये कहानी इन दोनों मर्दों के दरमियान इश्क और रोमांस के गिर्द घूमती है। हैदर बीबा की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी बीवी पर तवज्जो देना छोड़ देता है और इससे बेतनाई बरतता है, जिसके बायस इसकी बीवी के नाजायज ताल्लुकात हैदर के बड़े भाई से इस्तवार हो जाते हैं और इन ताल्लुकात के नतीजे में वो हामला भी हो जाती है। इस कहानी में दीगर कहानी के ख्वाजा सराहों के किरदार और इनकी आपस की लड़ाइयों और कशमकश को भी दिखाया गया है। इस फिल्म में दो मर्दों के दरमियान मोहब्बत को एक गैर मायूब और एक फितरी जज्बे के तौर पर दिखाया गया है, और वो भी जो कि एक शादीशुदा इंसान है। ये फिल्म बुनियादी तौर पर एक LGBT+ फिल्म है। LGBT से मुराद लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर है। ये मूवी ऐसे जज्बात की अक्कासी करती है जो अपनी जिस्मानी रोब से मुत्तमिन नहीं। कुदरत ने इन्हें मर्द बनाया है, लेकिन वो खुद को औरत समझते हैं। किसी मर्द से मोहब्बत करने और इससे ताल्लुक रखने की कायल है। दोस्तों, हो सकता है कि ये फिल्म मगरबी ममालिक के लिए इंतहाई पुरकशिश हो, लेकिन हमारे मुआशरे की बुनियादी साख्त के खिलाफ है। हमारे यहाँ हम जिन्स परस्ती ना सिर्फ गैर इखलाकी बात समझी जाती है, बल्कि ये शरई और कानूनी तौर पर इस पर कार्रवाई की जाती है, जो आईनी लैंड जैसी फिल्मों के समाज में मौजूद बैरियर्स को तोड़ने के लिए बनाई जाती है, ताकि इस फिल्म को देखने वाले अफराद के जहनों पर ये बात नक्श की जा सके कि दो मर्दों के दरमियान अगर इनकी ख्वाहिश के मुताबिक जिनसी ताल्लुक बनते हैं, इनमें कोई बुराई नहीं। या फिर किसी लड़के और लड़की की बिना शादी के एक साथ रहना या शादी से पहले जिस्मानी ताल्लुकात बनाना इनकी अपनी मर्जी है। दोस्तों, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है, जिसके मसाइल भी लामहदूद हैं। हमारे मुआशरे में हर दूसरा नौजवान बेरोजगार है और दूसरे रोजगार हैं वो अपनी रोजमर्रा के अखराजात पूरे नहीं कर पाते। लाखों की तादाद में नौमौलूद बच्चे नाकस ग़िज़ा मिलने के बायस दिमागी तौर पर कमजोर और मफलूज हो चुके हैं, जबकि लाखों की तादाद में बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम हैं। लेकिन इन मसाइल पर फिल्में इसलिए नहीं बनाई जाती क्योंकि ये मौजू के लिए मगरबी सरमाया नहीं, ऑस्कर जैसे अवार्ड में पजीराई नहीं की जाती। इसलिए पाकिस्तान में मौजूद बहुत से डायरेक्टर्स ने ये हरबा ढूंढ निकाला है कि अगर वो औरतों की आजादी या दो मर्दों या दो औरतों के दरमियान ताल्लुकात पर फिल्म बनाएंगे तो इन्हें बेहतरीन प्रोड्यूसर मिल सकते हैं, बल्कि दुनिया के मशहूर तरीन अवार्ड्स भी इन्हें दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर की ये लंबी फहरिस्त देखें तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म पर लगने वाला ज्यादातर पैसा अमेरिका
है। आखिर मगरबी प्रोड्यूसर को क्या जरूरत थी कि वो पाकिस्तान में छोटी सी फिल्म पर अपना पैसा खर्च करे? तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये एक एजेंडा मूवी है जिसका मकसद पाकिस्तान में मौजूद लोगों की ज़हनी साजिश करना है और इनको ये बावर कराना है कि दो मर्दों के दरमियान मोहब्बत या आपका कोई बुरा अमल नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ एक शय है। मगर दोस्तों अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 4000 पहले गुजरी एक कौम यानी कौम लूत का किस्सा वाजे कर दिया है। उनके नजदीक ये अमल नापसंदीदा और गैर फितरी है। कौम लूत भी एक मर्द का दूसरे मर्द से नफ्सियाती ख्वाहिश पूरी करने के अमल को सही समझती थी। इस बायस इस कौम को बहुत से अजाबों और बुराइयों का सामना करना पड़ा। भला आखिर आसमान से पत्थर बरसाए गए जिसके सबब कौम लूत और कौम सदून अपने इख्तिताम को पहुंची। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान के इन फनकारों और हदायतकारों को हदायत नसीब हो जो अवामुन्नास को अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के खिलाफ जाने और इनके खिलाफ सोचने की जरूरत फराहम करते हैं। ऐसी फिल्मों और ड्रामों को पाकिस्तान में जरूर बैन होना चाहिए कि जो हमारे मुआशरे की बुनियाद के खिलाफ हों और लोगों की सोच भी गुमराही का बायस बनती हो। आप इस मौजू पर क्या सोचते हैं? नाजरीन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।